सन 2002 से 2022 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 19.2% का रिटर्न दिया है, लेकिन इन्वेस्टर के पास में सिर्फ 13.8% का रिटर्न ट्रांसफर हुआ है। आखिर क्यों? एज पर एमफी ओनली 44% रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2 साल से ज्यादा इन्वेस्ट रहते हैं और यही है आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण। हमेशा याद रखें, एक म्यूचुअल फंड एएमसी का सिर्फ एक ही फंड खरीदे। इस फंड ने पिछले 9 साल 10 महीने में 19.04% का मैसिव रिटर्न दिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिक ग्राउंड रूल से। सबसे पहला ग्राउंड रूल ये है क्या कि आप एक एएमसी का बस एक ही म्यूचुअल फंड खरीदें। अगर आपने एक एएमसी का 2 म्यूचुअल फंड खरीद लिया है तो आप एक बात का ध्यान रखें कि दोनों म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर डिफरेंट होने चाहिए। तीसरा ग्राउंड रूल ये है कि एक कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड खरीदें। और चौथा ग्राउंड रूल ये है क्या कि अगर आप लार्ज कैप, मिड लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स खरीद रहे हैं तब इन तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को जरूर चेक करें। इन सारे ग्राउंड रूल्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले फंड की ओर। सबसे पहला फंड है एक्सिस मिड कैप फंड। अब इसके रिटर्न्स को और इसके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं। तो पिछले 3 साल में एक्सिस मिड कैप ने 22.3% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16.97% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 16.81% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि 9 साल 10 महीने में इसने 19.04% का रिटर्न दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है क्या कि एक्सिस मिड कैप ने अपने बेंचमार्क को हमेशा बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। चलिए अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी। जैसा कि हमने अभी रिटर्न्स देखा कि इसने काफी अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं पिछले 9 साल 10 महीने में और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये 16 से लेकर के 18% तक का रिटर्न आपको बहुत ही आराम से निकाल के देगा। इसलिए रिटर्न कंसिस्टेंसी में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके अगले पॉजिटिव पॉइंट की। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसका वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 19.76 का है, जबकि इसके कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.64 का है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे या तो कहे वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे ये अपने कैटेगरी का लीडर है और इसलिए इसको मिलते हैं इस पैरामीटर पे भी 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है इसका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि जिस हिसाब से ये फंड रिस्क लेता है उस हिसाब से ये फंड आपको उतने रिटर्न्स निकाल के नहीं दे पाता है जितना कि दूसरे फंड्स निकाल के देते हैं। क्योंकि अगर इसके शार्प रेशियो को देखेंगे तो इसका शार्प रेशियो भी 0.91 का है और इसके कैटेगरी का जो एवरेज शार्प रेशियो है वो भी 0.91 का है, यानी कि ये अपने कैटेगरी में एक एवरेज रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद में ये कंक्लूड किया जा सकता है क्या कि अगर आपको लो रिस्क ग्रेड के साथ में एवं एवरेज रिटर्न्स चाहिए तब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले फंड की ओर। अगला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। अब इसके रिटर्न्स को अगर हम लोग बेंचमार्क से कंपेयर करें तो पिछले 3 साल में इसने 28.65% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 26.53% का रिटर्न दिया है। 5 और 7 साल में इस फंड ने 19.34 का 19.84% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 8.19 और 15.4% का रिटर्न दिया है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन यानी कि पिछले 9 साल में इस फंड ने 24.23% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की। तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी। जिस हिसाब से इसने पिछले 9 साल में रिटर्न दिया है उसके बेसिस पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी ये 18 से 20% का आपको रिटर्न आराम से निकाल के देगा। इसलिए रिटर्न कंसिस्टेंसी पैरामीटर पे इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है इसकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके रिटर्न कंसिस्टेंसी को देखेंगे तो काफी ज्यादा स्टेबल दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 23.7 का है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 26.55 का है। और इसी के बेसिस पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी इस फंड को मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि जिस हिसाब से ये फंड रिस्क लेता है उस हिसाब से ये अपने कैटेगरी में अपने पीयर्स के कंपैरिजन में उतना रिटर्न्स आपको निकाल के नहीं देता है। इसलिए अगर इसके शार्प रेशियो को हम लोग नजर डालें तो वो 1.04 का है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज शार्प रेशियो वो भी 1.04 का निकल के आता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन, जो कि इसके कैटेगरी से भी इसका कम है। इसके अगर हम लोग शॉर्टिनो को देखें तो वो 0.96 का है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज शॉर्टिनो 1.1 का है, जिसका मतलब ये है कि कल को अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि इस कैटेगरी में दूसरे फंड्स हैं।
तो इन सारे पैरामीटर्स पर अगर हम लोग कंक्लूड करें तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मॉल कैप फंड्स के साथ में लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्मॉल कैप फंड जब भी आप लें तब आप बड़ी एएमसी का लें। तो इस बेसिस पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड फिट बैठता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको एवरेज टू लो रिस्क ग्रेड प्रोफाइल में एवं एवरेज रिटर्न्स चाहिए तब आप एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले फंड। अगला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। और मुझे पता है कि पिछले 1-2 साल से ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इस फेज को आप एक कूलिंग फेज की तरीके से ले सकते हैं और इस समय इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छे खासे यूनिट्स अलॉट होंगे, जो कि फ्यूचर में जाकर के यही यूनिट्स आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाते हुए नजर आएंगे। और जहां तक मेरे इन्वेस्टमेंट की बात है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप है और इससे मैंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है। इसलिए मेरी आपसे यही राय है कि अगर आप एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्टेड है लेकिन आपको ये फंड पसंद नहीं आ रहा है तो आप इससे एग्जिट ना करें, आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबी डेज का घोड़ा है, आपको इसे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो पिछले 3 साल में इसने 14.03% का, 5 साल में 14.08% का, 7 साल में 14.7% का और रिटर्न सिंस इंसेप्शन यानी कि 9 साल 10 महीने में इसने 15.06% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, फिर से इस पर्टिकुलर फंड का भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने कैटेगरी के एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से काफी अच्छा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.96 का है, जबकि इसके कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.6 का है, जिसके बेसिस पे इसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे भी मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस यानी कि इसका साफ रेशियो और इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क यानी कि सॉर्टिनो, दोनों के पैरामीटर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों पैरामीटर अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका साफ रेशियो 0.58 का है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज साफ रेशियो 0.62 का है और इसका सॉर्टिनो भी 0.72 का है, जबकि इसका कैटेगरी का एवरेज सॉर्टिनो 0.75 का है। तो ये दोनों पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर फंड के अपने कैटेगरी में काफी एवरेज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स पे अगर हम लोग कंक्लूड करें तो ये फंड अभी एक कूलिंग फेज से कह सकते हैं कि गुजर रहा है और इस कूलिंग फेज में आप इस फंड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तब आप रिडीम करने का बिल्कुल ना सोचें। और अगर आप एक नया एसआईपी खुलवाना चाहते हैं तो ये काफी एक अच्छा समय है कि आप इसमें एक नया इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फंड की ओर। और आखिरी में जो फंड है उसका नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड और इसको मैंने सबसे अंतिम में इसलिए रखा है क्योंकि ये फंड सिर्फ 3 साल पुराना है। अगर इसके रिटर्न्स पर हम लोग नजर डालें तो पिछले 3 साल में इसने 20.55% का मैसिव रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 17.4% का रिटर्न दिया है। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसने रिटर्न पैरामीटर पे अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे तरीके से बीट किया है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की। तो पॉजिटिव पॉइंट में मैं इसके रिटर्न कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये फंड अभी काफी नया है, सिर्फ 3 साल पुराना है और 3 साल के बेसिस पे हम लोग किसी फंड में भी ये नहीं कह सकते कि उसका रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क इस फंड का काफी बेहतरीन है। इसके सॉर्टिनो को अगर आप देखें तो इसका सॉर्टिनो 1.04 का है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज सॉर्टिनो सिर्फ 0.84 का है और इसी बेसिस पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन पैरामीटर पे इस फंड को मिलते हैं 5 स्टार्स। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका साफ रेशियो यानी कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। अगर हम लोग इसके साफ रेशियो को देखें तो वो 0.83 का है, जबकि इसके कैटेगरी का एवरेज साफ रेशियो 0.7 का है। इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी काफी बेहतर है और इसी बेसिस पे इस पैरामीटर पे इस फंड को मिलते हैं 4 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके इकलौते नेगेटिव पॉइंट की, जो कि इसका वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर हम लोग इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.39 का है, जबकि इसके कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.6 का है। तो एक तरीके से इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो क्या है वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपने कैटेगरी के एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से तो कम है, लेकिन ये और कम होता तो ज्यादा बेहतर होता है। यहीं पे इसका एक इकलौता नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स पर अगर हम लोग कंक्लूड करें तो अगर आपको एवरेज रिस्क ग्रेड के साथ में हाई रिटर्न्स चाहिए तो ये फंड बस आपके लिए बना है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।